दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं गिरीश कुमार आप सबों को गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अभी देखिए, ये चैप्टर है रेट मेजर, है ना। दर को मापना, तो रेट ऑफ, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक वर्ड आता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक्सेलरेशन आता है। तो सोचो एक्सेलरेशन का हिंदी क्या होता है? त्वरण, है ना। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो देखो, इसको अगर हम लिखें कि अगर v वेलोसिटी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे चेंज करेंगे तो dv अपॉन dt लिखते हैं ना, dv अपॉन dt। चेंज किस में हो रहा है? वेलोसिटी में। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये dv बटा dt डिनोट्स the change in velocity with respect to time, denotes the change in velocity with respect to time। बात में आ रही है? तो सिमिलरली दोस्तों यहां पर अगर देखना, हम लोग अभी डेरिवेटिव जो निकालते थे dy अपॉन dx लिखते थे ना। कोई फंक्शन y है, y बराबर fx है, कुछ भी फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx। सो दिस मीन्स यहां पर है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज x के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो एप्लीकेशन है हमारा डेरिवेटिव का, इससे किसी भी स्थिति में किसी फंक्शन का चेंज किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि y बराबर मान लो कि ft है और x बराबर मान लो कि gt है। तो ये भी चीज पढ़े थे कि dy अपॉन dx कैसे निकलेगा। तो ये भी चीज हम लोग अभी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म, सारा चीज तो पढ़ चुके हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में तो dy को पहले y को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और फिर x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx निकल जाएगा। तो ये सारा सिचुएशन यहाँ पर जो है सो अप्लाई होने वाला है। यही सब सारा डिफरेंशिएशन के मेथड से, अभी इसका कोई अलग से थ्योरी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे कि जैसे हमारा 10th क्लास वगैरह में जो पढ़ के आए हैं कि बाप का उम्र इतना होता था, बेटा का उम्र इतना गुना था, तो उसको जो है सो सिस्टम से हम लोग इक्वेशन बनाते थे, फिर हम लोग सॉल्व करते थे। तो सिमिलरली यहाँ वही चीज होने वाला है कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना, ये एक इक्वेशन के रूप में इसको पिरोएंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे और वो फाइंड आउट होगा। ओके, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल से देखेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर यहां पर इस टाइप से है तो इसका मतलब कि वी हैव टू फाइंड दैट, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, dA अपॉन dr हमको क्या करना है दोस्तों? निकालना है ना। ये साधारण सी भाषा में दिया हुआ है, ये इसको सोचना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? जब रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, उस समय एरिया किसी सर्कल का किस रूप में बढ़ रहा होगा, उसको उसके चेंज की दर हमको निकालना है। बहुत साधारण है, क्योंकि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि A बराबर सर्कल का एरिया
कोई सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। इतना हम लिख लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, चूंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला है? आर के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, सो डी ए अपॉन डी आर। तो देखो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2r। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2x, एन एक्स एन माइनस 1, तो ये 2r। अब हमको क्या कह रहा है कि एरिया का चेंजिंग r के रिस्पेक्ट में, लेकिन कब हमको निकालना है? जब r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर पाई इंटू 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6 पाई। और एरिया का जो नोटेशन होता है, जैसे यहां सेंटीमीटर है तो एरिया को लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। किसके रिस्पेक्ट में है? रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए पर सेंटीमीटर इसका चेंजिंग होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में रहा तो सेकंड में आएगा। बात में आ रही है? तो इस टाइप से इसको हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। यहां देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब मतलब जान रहा, घन होता है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। इसका हम साइड्स को यहां पर x से डिनोट कर रहे हैं, इसकी भुजा को क्या कर रहा है? x से डिनोट कर रहा है। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहले यहां तक क्वेश्चन में समझ लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? वॉल्यूम में चेंज कर रहा है। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? v से। तो अगर ये v वॉल्यूम है, या तुम लोग लिख देना एक लाइन एग्जाम में अच्छा से एकदम राइटिंग बना के, ताकि देखने वालों को लगे क्या v डिनोट्स वॉल्यूम, r डिनोट्स रेडियस, x डिनोट्स दी साइड्स। लिख लोगे ना इतना? ये सब लिख, सिंपल सी भाषा, इतना डिटेल्स। तो v अगर है वॉल्यूम तो इसमें चेंजिंग, और यहां देखना सेकंड जैसे है तो वॉल्यूम का चेंजिंग t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? अब चूंकि अभी हमको अब आगे बढ़ना, ये दिया हुआ हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब इसका सरफेस एरिया को हम लोग s से डिनोट करते हैं। s इजकल टू सरफेस एरिया। अगर इसको s मान लें सरफेस एरिया को, सो हमको फाइंड क्या करना है? ds अपॉन dt। ये कब, हाउ फास्ट, कितना तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे? व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, मतलब भुजा की जब लंबाई हो x, भुजा की लंबाई, यहां भुजा साइड को क्या माने हैं? x। तो x 12 सेंटीमीटर जब हो तो सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट हमको फाइंड करना है, ds अपॉन dt निकालना। अब ये सब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अभी हम कैसे करेंगे फाइंड? तो चूंकि s बराबर हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूब है, घन है, तो घन का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यहां a की जगह x है तो यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर। x यहां साइड है, मान लिए हैं, लेंथ साइड। बात में आ रही है? अब देखो दोस्तों, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा ds अपॉन dt, और यहां से 6 दूना 12x और dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन तो अब क्लियर है ना? 6 रहेगा और x स्क्वायर के बदले 2x और फिर x का dx अपॉन dt, चेन रूल से। तो ये 12x dx बटा dt लिख सकते हैं कि नहीं? कहीं कंफ्यूजन नहीं है। 6x स्क्वायर मतलब 6 इंटू एक्स स्क्वायर का पहले हम dx स्क्वायर बटा dt, यहां पर नहीं लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में करना, यहाँ dx लिखेंगे, dx ऊपर ले जाएंगे, फिर dt। x का x के रिस्पेक्ट में ये 2x हो जाएगा, तो 6 दूना 12x यहां से, और ये dx बटा dt। यहां तक क्लियर? अब जब इतना समझ में आ गया तो हमको dx बटा dt यहां कभी वैल्यू नजर आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना? अब क्या करेंगे सो देखना। तो अब चूंकि इसको यहां पर इक्वेशन 1 मान के रहने दो। नाउ अब वी हैव v इक्वल
क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना। ये सारा फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा। अब इसको dv अपॉन dt करो तो ये 3x² dx अपॉन dt। किसी को दिक्कत? dv अपॉन dt का वैल्यू देखो दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 8, तो यहाँ 8 और यहाँ 3x² इंटू dx अपॉन dt। तो यहां से 8/3x² बराबर dx अपॉन dt। बात में आ रही है? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, यहां 1 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अब देखो इसका dx बटा dt का वैल्यू यहां बैठा दो। सो ds अपॉन dt बराबर 12x गुने dx बटा dt, इसका वैल्यू है 8/3x²। यहां तक दिख रहा है? अब यहां से 3 चौक 12 और एगो x कट गया, तो यहां से बच जाएगा 8 चौक 32 और बटा एगो x बचा हुआ रहेगा। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, ds बटा dt कब? जब x का मान 12 सेंटीमीटर, तब यहां वैल्यू पुट कर दो। दिस इंप्लाइज ds अपॉन dt जब x इजिकल टू कितना बैठाना है, 12, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ 32 और बटा x के जगह 12। अब यहाँ से काट देंगे, 4 8 32 और 4 3 12, इतना आ गया। अब 8/3 आ गया। अब इसका यूनिट बैठा देना है मेरा काम। तो सरफेस एरिया, यहाँ अगर सेंटीमीटर में है तो सरफेस एरिया जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, और पर टाइम है, टाइम सेकंड में आएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। ये दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से ये छोटा सा सवाल है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा है और इसको इतना अरेंज करना कि हमारा कहां से कौन वैल्यू निकलेगा, किस फॉर्मूला से आएगा। ये पूरा जो 10th 9th क्लास में आप पढ़ रखे हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब का, क्यूबाइड का, स्फेयर का, गोला जिसको बोलते हैं, है ना, कोन का, ये सब सारा वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, ये सब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि ये फॉर्मूला जब हम बैठाएंगे तो ये समझ में आएगी बात। बाकी कहीं डाउट नहीं। दोस्तों ये देखो, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत जल है, मतलब तालाब है, झील है, जो भी है। तो यहां पर जो है सो झील में जब हम एक पत्थर डालते हैं तो देखना कि तरंग वेव जो है सो इस टाइप से ये क्या होता है, चारों तरफ से फैलते रहता है। बात में आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम कोई झील में या तालाब में पत्थर को डालते हैं तो चारों तरफ इस टाइप से वेव जो है सो देखना चारों तरफ इस टाइप से फैलेगा, बढ़ते जाएगा ना, एकदम किनारा तक पहुंच जाएगा, किनारे तक पहुंच जाएगा एकदम। तो ये कहता है कि ये अगर एक स्टोन उसमें हम डाल दिए, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स, सर्कल में मूव करता है वेव्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखना जब ये मूव करेगा तो इसका स्पीड जो होगा, ये बढ़ने का, दूरी जो बढ़ने का, मतलब ये दूरी अगर सर्कुलर पाथ में है तो ये रेडियस चेंज हो रहा है। तो रेडियस यहां पर अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद कहता है, यहां तक क्लियर? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर ये रेडियस पहुंच के यहां जब r का वैल्यू जब 8 सेंटीमीटर ये पहुंचेगा, उस समय हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, मतलब इसके अंदर का एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो क्वेश्चन सेम है, चूंकि वी हैव ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया की बात हो रही है तो सर्कुलर एरिया बता दिया पहले से। तो ये अब यहां से डी ए अपॉन डी टी हम निकालेंगे, तो पाई और आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी टी निकालना है। दिस इंप्लाइज अब यहां से डी ए अपॉन डी टी कब निकालना है, जब r का मान कितना हो, 8 सेंटीमीटर, यहां दिया हुआ है r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये पाई इंटू 2 इंटू आर के जगह 8 और डी आर बटा डी टी का वैल्यू 5। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 8 गुना 16, 16 पचे 80 पाई
और एरिया जब बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम बटा है तो पर सेकेंड। ये दिस इज द आंसर। इस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। पाई की वैल्यू बैठाने की आवश्यकता नहीं, तुमको अभी सिखाया जा रहा है बनाने के लिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। तुम आगे इंजीनियरिंग ब्रांच में जाओगे तो इसका एप्लीकेशन वहां पर प्रैक्टिकली ये सब शो किया जाएगा। उस समय ज़्यादा बहुत सारा पॉइंट्स में वैल्यू आएगा, उसमें एक्यूरेट वैल्यू निकालना। यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, पाई को पाई के रूप में छोड़ देना। ये सब सिर्फ अगर एग्जाम में सब क्वेश्चन आए तो सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, लिख देना क्या क्या तुम नोटेशन डाला। ए लिख देना, ए डिनोट्स द एरिया, आर लिख देना, आर डिनोट्स द रेडियस। इतना तो कर सकते हो ना। तो इस टाइप से ये सब न्यूमेरिकल्स क्या होगा, बनेगा। तो दोस्तों इस रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, फिर हम इसके इस चैप्टर से और वीडियो हम आगे बनाएंगे। अगर जो सवाल नहीं बनते हैं तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसे सॉल्व करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार पुनः कि आप पढ़ें जरूर और देश को गढ़ें, अपने समाज को गढ़ें। यही रिक्वेस्ट के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।